नमस्कार साथियों, बीएसटीसी 2024 के तमाम अभ्यर्थी जो इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, उस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बिल्कुल साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बीएसटीसी 2024 की संपूर्ण जानकारी, यानी कि बीएसटीसी 2024 के अंदर काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। तो अभ्यर्थियों का दिल और दिमाग में बस यही सवाल सामने उठने लगा है कि इतने नंबर आ रहे हैं, क्या अब मुझे फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। और जो काउंसलिंग की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों ने भाग लिया है, तो कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया है, एक सीट पर कितने अभ्यर्थियों का मुकाबला होने जा रहा है, और यहाँ पर कट ऑफ पर अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि मैंने आपको कहा था कि 1 अगस्त को वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत करवाऊँगा। वीडियो लंबा होने वाला है, पहले ही कन्फर्म कर देता हूँ। जो वीडियो लंबा होता है उसमें विश्लेषण के आधार पर पूरी बात रखने का प्रयास करता हूँ। यह आंकड़ा सामने आया तो किस प्रकार से सामने आया, कितनी सीटों पर आपको यहाँ पर कॉलेज आवंटन होगा, संपूर्णतया जानकारी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट के साथ अवगत करवाई जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। आपको मालूम होगा राजस्थान के अंदर बीएसटीसी 2024 का आयोजन 30 जून को हुआ। उसके संभवतः 16 से 17 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया, और रिजल्ट जारी होने के बाद कुछ ही दिन के अंदर आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई। काउंसलिंग की प्रक्रिया के बीच में ही संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई। संशोधन की प्रक्रिया समाप्त हुई, काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हुई। अब सवाल उठने लगा है कट ऑफ को लेकर। काउंसलिंग की प्रक्रिया का जो घमासान है वो थम चुका है, कट ऑफ का घमासान शुरू हो चुका है। अलग अलग यूट्यूबर्स पर अलग अलग कट ऑफ आपको बताई जाएगी, अलग अलग टीचर के द्वारा अलग अलग कट ऑफ आपको बताई जाएगी। लेकिन आपको कहना चाहता हूँ, एक चैनल पर विश्वास बनाए रखें, चाहे आप मेरे चैनल पर विश्वास बनाए रखें, चाहे आप किसी और के चैनल पर, बस एक चैनल पर विश्वास बनाए रखें। आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। हम यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ कहाँ तक देखने को मिल सकती है, लेकिन कट ऑफ का आपको आंकड़ा बताने से पहले पूरे विश्लेषण के साथ आपको जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर आपको मालूम होगा लगभग 6 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया, और सीटें हैं 25,970 सीटें के आसपास बताई जा रही है। ये एक न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिली थी कि 25,970 के आसपास सीटें हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया 30 जुलाई को समाप्त हो चुकी है। कुल कितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग लिया है, तो मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था, और उस आंकड़े में मैंने आपको क्या कहा था कि 1.5 लाख प्लस यह आंकड़ा जा सकता है। हालांकि 1.5 लाख प्लस ये आंकड़ा नहीं पहुंचा, लेकिन उसी के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। काउंसलिंग की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों ने भाग लिया और बढ़ चढ़कर भाग लिया, और यही कारण बनता हुआ नजर आएगा आपकी कट ऑफ को बढ़ाने का। 1,45,000 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया है। मतलब पिछले साल 1,20,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। तो स्थिति क्लियर है, 25,000 अभ्यर्थियों ने इस बार काउंसलिंग की प्रक्रिया में ज़्यादा भाग लिया है। तो क्या वही 25,000 स्टूडेंट है जिनको कॉलेज आवंटन होगा? क्या जो 25,000 स्टूडेंट ज़्यादा सामने आए हैं पिछली बार की तुलना में इस बार, तो क्या उन अभ्यर्थियों के कितने नंबर आ रहे हैं, कितनी कट ऑफ जा सकती है, इससे कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्या? तो इससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। काउंसलिंग की प्रक्रिया में कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया है, इससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, बल्कि कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के आंकड़ों से, जो रैंक उनकी आई है उनसे, और उनके मार्क्स से। बल्कि यह काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से नहीं लगाया जा सकता। हालांकि संख्या ज़्यादा है तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही जाएगी। तो सीटें हैं 25,970, और काउंसलिंग में भाग लिया है 1,45,000 अभ्यर्थियों ने। 25,970 अभ्यर्थियों को ही कॉलेज आवंटन होगा, लेकिन ध्यान रखें पहली लिस्ट जब जारी होगी उस समय 25,970 सीटों पर कॉलेज आवंटन नहीं होगा। कुछ ही यहाँ पर मान सकते हैं 21,000 19,000 के आसपास अभ्यर्थियों को ही कॉलेज आवंटन किया जाएगा फर्स्ट लिस्ट के अंदर। बाकी की जो सीटें बचेगी खाली, उसको सेकंड राउंड के अंदर सुलेटा जाएगा। तो संभावना रहेगी कि जो 1,45,000 अभ्यर्थियों ने कॉलेज आवंटन के लिए अपनी किस्मत आजमाई है, उनमें से 1,19,030 अभ्यर्थी 1,19,030 अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटन नहीं होगा। कॉलेज आवंटन होगा केवल 25,970 अभ्यर्थियों को, चाहे कैसे भी हो, कट ऑफ कितनी भी हाई जाए, कट ऑफ कितनी भी कम जाए, 25,970 का।
तो ये हमने बात कर लिया सीटों को लेकर। अब सवाल उठता है कि एक सीट पर कितने अभ्यर्थी के बीच मुकाबला होने जा रहा है। तो आपको मैं बताऊंगा एक सीट पर कितने अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पर कुल सीटें हैं 25,970, तो 25,970 यहाँ पर सीटें 25,970 भाग लगाते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या है 1,45,000, तो 1,45,000 भाग यहाँ पर 25,970, तो यहाँ पर 5 से 6 स्टूडेंट, यानी कि एक सीट पर आपके लगभग संभावना है 6 स्टूडेंट दौड़ में नज़र आ रहे हैं। अगर पिछली बार की तुलना में बात करें तो पिछली बार यहाँ पर 1,20,000 स्टूडेंट थे और काउंसलिंग की जो कॉलेज आवंटन होनी थी वो 25,000 कुछ अभ्यर्थियों को होनी थी शायद। तो उस समय ये एक सीट पर 4 अभ्यर्थी के बीच मुकाबला था, लेकिन इस बार ये बढ़कर 6 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला हो चुका है। 377 डीएलएड कॉलेजों में 25,900 सीटें भरनी हैं। 1,45,000 अभ्यर्थी दावेदार है। पिछले साल से 25,000 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में ज़्यादा भाग लिया है। रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन विकल्प की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। कॉलेज आवंटन आपको 4 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल साथियों, 4 अगस्त को आपका कॉलेज आवंटन हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रक्रिया होने वाली है वो हम उसी वीडियो में बात करेंगे, जिस वीडियो में यहाँ पर आपका जो कॉलेज आवंटन होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। उसी समय आपका जो डॉक्यूमेंट्स से संबंधित जानकारी है वो आपको बता दी जाएगी, रिपोर्टिंग से संबंधित जानकारी है वो आपको बता दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड परीक्षा जो समन्वयक है रवि गुप्ता, उन्होंने बताया है कि डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन विकल्प की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 11 अगस्त तक ई मित्र के जरिए जो आपका शुल्क है वो जमा कराना होगा। 12 अगस्त तक रिपोर्टिंग करनी होगी जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन होगा 4 अगस्त को, ये उन्होंने जानकारी दी है। यह हो गई आज के न्यूज़पेपर में जो अपडेट सामने आई। मैंने आपको सुबह ही टेलीग्राम चैनल पर भेजकर बता दिया था कि इतने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया है, एक सीट पर इतने अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। अब कट ऑफ क्या रहने की संभावना है, देखो कट ऑफ को लेकर अलग अलग टीचर के अलग अलग यहाँ पर मत होने वाले हैं। अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग टीचर के प्रति समर्पित होना है, लेकिन यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से एक विश्लेषण के आधार पर एक संभावित कट ऑफ आपको बताई थी। सबसे पहले ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आपको काउंसलिंग की कट ऑफ बताई गई थी कि यह कट ऑफ रह सकती है, और जो अलग अलग टीचर है वो अपनी कट ऑफ में बार बार बदलाव करते आ रहे हैं और अब आप उनकी कट ऑफ देखेंगे। हालांकि मैं किसी की कट ऑफ का दावा नहीं कर रहा, अगर आप उनकी कट ऑफ को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो हर बार अलग अलग आंकड़े आपको बता रहे हैं और आपको भ्रमित कर रहे हैं। मैं किसी का नाम इस वीडियो के माध्यम से नहीं लूँगा, लेकिन छात्रों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी उस समय कट ऑफ बता रहे थे 440, 438, 435, कोई 420, कोई 415, इस प्रकार से काउंसलिंग की जो कट ऑफ है वो बता रहे थे और अभ्यर्थियों को यहाँ पर भ्रमित कर रहे थे। और अब कट ऑफ जो बताने शुरू हो चुके हैं, हाई कट ऑफ बढ़ाने शुरू हो चुके हैं। क्या हाई कट ऑफ बढ़ेगी या फिर हाई कट ऑफ डाउन होगी, यह जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। कट ऑफ का दावा मैं भी नहीं करता इस चैनल के माध्यम से, हो सकता है कट ऑफ इससे कुछ कम ही जाए, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बहुत कम संभावना नज़र आ रही है। हालांकि कम भी बहुत कम जा सकती है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो मैं ये कट ऑफ बताऊँगा उससे अधिक ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, इससे कम कतई जाने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कट ऑफ को लेकर आपको बता दूँ, कई यूट्यूबर्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो हाई कट ऑफ बता रहे हैं, कई यूट्यूबर्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कम कट ऑफ बता रहे हैं। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं एक सटीक कट ऑफ बताने का प्रयास करूँगा कि संभावना है कि यहाँ तक कट ऑफ रह सकती है, बाकी कट ऑफ इससे ऊपर ही जाएगी जहाँ तक मेरा अनुमान कहता हुआ आया है। आपको मैंने हर बार यही कहा है कि 350 प्लस जिस भी अभ्यर्थी के नंबर आ रहे हैं तो वे अभ्यर्थी काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले लीजिए, और शायद आपने लिया भी होगा। फिर भी मैंने आपको एक कट ऑफ आपको जो बताया था उस कट ऑफ को मैंने कम करके ही बताया था, क्योंकि अभ्यर्थी को यहाँ पर भ्रमित नहीं किया जाए। जो एक तथ्य होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उसके आधार पर कट ऑफ हकीकत में कहाँ तक जाने वाली है वो कट ऑफ बताई जाए। मैंने आपको जनरल की 428 प्लस पुरुष अभ्यर्थी की बताया, और आज भी चाहे कितने भी अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करवाया है यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। 428 प्लस पुरुष अभ्यर्थी जनरल के अंदर, महिला अभ्यर्थी 400 प्लस 402 के आसपास मान सकते हैं महिला अभ्यर्थी जनरल के अंदर, और ओबीसी की पुरुष अभ्यर्थी 420 से लेकर के आप
420 प्लस मान सकते हैं आज ओबीसी वाली जो कट ऑफ है पुरुष अभ्यर्थी की, और महिला अभ्यर्थी 396 प्लस रहने की संभावना है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की पुरुष अभ्यर्थी की बात करूं तो 415 प्लस और महिला अभ्यर्थी 391 प्लस। एमबीसी 420 प्लस पुरुष अभ्यर्थी की और महिला अभ्यर्थी 391 प्लस। और यहाँ पर आगे की जो कैटेगरी सामने आती है वो एससी कैटेगरी है, जिसकी कट ऑफ 399 या 398 प्लस भी रह सकती है, या फिर 405 प्लस के आसपास रह भी सकती है। वही एससी के अंदर महिला अभ्यर्थियों की 384 के आसपास मान सकते हैं, और एसटी की पुरुष अभ्यर्थी 390 प्लस रहने की संभावना है, 393 के आसपास। और एसटी की महिला अभ्यर्थी 372 के आसपास मान सकते हैं आप, ये कट ऑफ जा सकती है। आज काउंसलिंग की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों ने जो आंकड़ा सामने आया है भाग लेने का, वो 1,45,000 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया है। तो सीटें हैं 25,970, आवेदन आए हैं 1,45,000। तो जाहिर सी बात है 1,19,030 अभ्यर्थी तो यहाँ पर फिर से बाहर होने वाले हैं। 1,19,030 अभ्यर्थियों को तो फिर से तैयारी शुरू कर देनी है। लेकिन कौन से वे अभ्यर्थी हैं जो बाहर होंगे, ये पता चल जाएगा 4 अगस्त 2024 को, जब आपका कॉलेज आवंटन होगा। और कॉलेज आवंटन की जानकारी जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। फिलहाल नोटिफिकेशन में 4 अगस्त को दर्शाया गया है, और 4 अगस्त को होने की पूरी संभावना है कॉलेज आवंटन। बाकी अगर नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव होता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन एक सवाल अभ्यर्थियों का देखने को मिला कि आप कट ऑफ कम क्यों बता रहे हैं। देखो, कट ऑफ कम बताने के कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम मान सकते हैं कि इतने अभ्यर्थियों के यहाँ पर 450 प्लस नहीं आए हैं जितने अभ्यर्थियों के आने चाहिए थे। हालांकि नंबर बहुत ज़्यादा, अभ्यर्थियों के बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं, लेकिन उन नंबरों के माध्यम से यह अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कट ऑफ हाई जाएगी। कट ऑफ हाई तभी जाएगी जब हाई कैंडिडेट्स, जो हाई मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया है। जब अधिकतम नंबर वाले अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया है तभी कट ऑफ हाई जाएगी, अन्यथा कट ऑफ हाई जाने की कोई संभावना नहीं है। बाकी दूसरी कारण मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बोनस अंक दिया जाना सबसे बड़ा कारण रहा है, जो कि मैंने आपको बोनस अंक सहित जो कट ऑफ का विश्लेषण करके आपको बता दिया है कि यह कट ऑफ रह सकती है। बाकी अगर अधिकतम कट ऑफ भी जा सकती है तो कहाँ तक जा सकती है। जनरल की पुरुष अभ्यर्थी 435 के आसपास और महिला अभ्यर्थी 400 प्लस। ओबीसी की पुरुष अभ्यर्थी 427 के आसपास और महिला अभ्यर्थी 396 प्लस। ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थी 422 के आसपास और महिला अभ्यर्थी 391 प्लस। एमबीसी की पुरुष अभ्यर्थी 420 प्लस, मतलब यहाँ पर 427 के आसपास और महिला अभ्यर्थी 391 के आसपास। एससी के यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी 406 के आसपास या फिर 411 के आसपास। देखो, एससी के पुरुष अभ्यर्थी की कट ऑफ का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे या तो 7 नंबर कम जा सकती है या 7 नंबर अधिक भी जा सकती है। ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल इसका दावा नहीं करता है। यह एक संभावित आंकड़ा है जो एक सटीक कट ऑफ बताने का प्रयास कर रहा है। बाकी महिला अभ्यर्थी एससी के अंदर 384 प्लस रहने की संभावना है महिला अभ्यर्थी की कट ऑफ, और एसटी के अंदर पुरुष अभ्यर्थी 393 के आसपास। और यदि बढ़ती भी है कट ऑफ, अधिकतम कट ऑफ की बात करूं तो 396 जा सकती है एसटी के अंदर, और महिला अभ्यर्थी 372 प्लस रहने की संभावना है। तो ये मैंने आपको अधिकतम कट ऑफ भी बता दी है। बाकी कट ऑफ जो मैंने आपको न्यूनतम स्तर वाली बताई है उसी के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं, उससे प्लस यदि आपके नंबर आ रहे हैं, जो मैंने आपको एक शुरुआत में कट ऑफ बताया था उससे प्लस यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको कॉलेज आवंटन होने से, जहाँ तक मेरा अनुमान है, कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी एक जानकारी आपको शेयर करने का प्रयास करूँगा। जिस भी अभ्यर्थी की रैंक 23,000 के अंदर आ रही है, जिस भी अभ्यर्थी की रैंक 23,000 के अंदर आ रही है, वह अभ्यर्थी निश्चिंत रहे। उनका कॉलेज आवंटन फर्स्ट लिस्ट के अंदर उनको कॉलेज अवश्य मिल जाएगा, 100% गारंटी है। तो यह एक संभावित आंकड़ा है जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी कट ऑफ को लेकर मैंने कई वीडियो बना दिए हैं, जो कि मैंने यही कट ऑफ बताने का प्रयास किया है हर वीडियो में, और आज भी यही वीडियो में इसी कट ऑफ के साथ आपको एक अनुमान शेयर करने आया हूं कि यह एक संभावित कट ऑफ रह सकती है। WD की कट ऑफ जो विडो और डिवोर्स वाले अभ्यर्थी हैं 260 प्लस जाएगी, और PH कैटेगरी की 260 प्लस रहेगी। एक संस्कृत के अभ्यर्थियों का भी ट्वीट आ रहा है, कमेंट देखने को मिला कि संस्कृत की कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो, संस्कृत की कट ऑफ सामान्य की कट ऑफ से
संभावना रहती है 50 नंबर के आसपास कम होने की। तो जनरल की यदि 50 नंबर कम करूं जो संस्कृत के अभ्यर्थी है पुरुष अभ्यर्थी, तो हम कह सकते हैं कि 300 यहाँ पर 70 प्लस यदि पुरुष अभ्यर्थी के आ रहे हैं जनरल के अंदर, संस्कृत से बात कर रहा हूँ अब मैं यहाँ पर, 370 प्लस रह सकती है जनरल की संस्कृत में पुरुष अभ्यर्थी की। महिला अभ्यर्थी की यहाँ पर संभावना है 355 प्लस रहने की संस्कृत के अंदर, और ओबीसी की पुरुष अभ्यर्थी की संस्कृत के अंदर संभावना है 500 यहाँ पर 365 प्लस जाने की, और महिला अभ्यर्थी यहाँ पर हम कर सकते हैं कि 350 प्लस रह सकती है। और ईडब्ल्यूएस की जो पुरुष अभ्यर्थी है संस्कृत के अंदर, उनकी कट ऑफ यहाँ पर हो सकता है लगभग 350 प्लस, यानी कि कुल मिलाकर बात करूं तो जो मैंने आपको एक जनरल सामान्य अभ्यर्थियों की कट ऑफ का विश्लेषण करके आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताया है, इसमें से अगर आप 50 नंबर माइनस कर लेंगे तो आपकी जो संस्कृत वाली कट ऑफ है वो निकल कर सामने आ जाएगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। जिस कैटेगरी से हैं, जिस आप मेल या फीमेल से हैं, उसमें से आप 40 से 50 नंबर कम कर लीजिए, अधिक न्यूनतम 40 कम कर लीजिए और अधिकतम 50 कम कर लीजिए, आपकी कट ऑफ आपके सामने निकल कर सामने आ जाएगी। यह संस्कृत की कट ऑफ रहने की संभावना है। बाकी संस्कृत के लगभग संभावना है ज़्यादातर स्टूडेंट का सिलेक्शन यहाँ पर कॉलेज आवंटन हो जाएगा जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने संस्कृत कॉलेज को फिल किया है तो आपको कॉलेज आवंटन हो जाएगा। तो यह संभावनाएं व्यक्त हो रही थी जो मैंने आपको बताया है। बाकी कट ऑफ बार बार बताने पर अभ्यर्थियों को भ्रमित किया जाना है, लेकिन आपको इस चैनल के माध्यम से जब भी आपको कट ऑफ बताई गई, एक न्यूज सामने आई और उस न्यूज के साथ आपको कट ऑफ बताई गई है। फालतू में वीडियो बनाकर आपको कट ऑफ से अवगत नहीं करवाया जा रहा है। आज भी अगर आपको कट ऑफ बताई जा रही है, यह एक साधारणतया कट ऑफ है, संभावना कट ऑफ है। यह कट ऑफ भी आपको तब बताई जा रही है जब यहाँ पर पूरे आंकड़े, ऑथेंटिक आंकड़े सामने आए हैं कि इतने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया है, इतने अभ्यर्थियों ने कॉलेज आवंटन होने के लिए काउंसलिंग में भाग लिया है, इतनी सीटें हैं, यहाँ पर यह कट ऑफ रह सकती है। तो उसी के आधार पर आपको मैंने कट ऑफ बताने का प्रयास किया है। तो संभावना है इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इससे अधिक अंक आ रहे हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में कट ऑफ बताई, उसमें से अधिक नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको कॉलेज आवंटन होने की पूरी संभावना है। बाकी इससे कम कट ऑफ जाने की कोई भी संभावना नहीं है। कट ऑफ इससे ऊपर ही जाएगी जो मैंने आपको बताया है, और अधिकतम भी जा सकती है जो मैंने आपको अधिकतम से भी अवगत करवा दिया है और न्यूनतम से भी अवगत करवा दिया है। न्यूनतम कहाँ तक जा सकती है, अधिकतम कहाँ तक जा सकती है, दोनों ही आंकड़े, दोनों ही कट ऑफ मैंने बता दिया है। जो भी जाएगी यहाँ पर जिस भी अभ्यर्थी का होगा तब मालूम चल जाएगा 4 अगस्त को जब कॉलेज आवंटन होगा कि कहाँ तक कट ऑफ का एवरेज रहा है, किन अभ्यर्थी को कॉलेज मिला है, किन को नहीं मिला है, ये मालूम चलेगा 4 अगस्त को। तो सभी को 4 अगस्त कॉलेज आवंटन होने की अग्रिम शुभकामनाएं। सभी अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन हो, यह मैं यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी इस चैनल के माध्यम से जानकारी सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी अवगत करवाई जाएगी। बस आपको चैनल पर विश्वास बनाए रखना है। ये एक छोटा सा चैनल है, कोई बड़ा चैनल नहीं है। बड़े बड़े चैनल जो होते हैं वो आपको पागल बनाकर चले जाते हैं और आप उन पर विश्वास कर लेते हैं। बस इस चैनल के बारे आपको विश्वास बनाए रखना है। एक छोटा चैनल है और छोटा चैनल ही आपको हर एक अपडेट से अवगत करवा रहा है।